Indeed, the prolonged period of the peace and the stability during the Gupta period promote notable achievement of the in various field. वास्तव में गुप्त पीरियड के दौरान स्टेबिलिटी और के पीस का प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कई फील्ड में नोटेबल चेंज को प्रमोट करता है, मीन्स बढ़ावा देता है, लीडिंग सम द हिस्टोरिकल टू लेवल दिस पीरियड द क्लासिकल एज ऑफ द इंडिया। और कुछ हिस्टोरियन को नेतृत्व करता है इस पीरियड को भारत का क्लासिकल एज के रूप में लेबल करने के लिए। इट वॉज ऑल्सो टाइम when the knowledge from the previous era was consolidated and compiled into numerous texts। यह भी वह समय था जब पिछले इरा की नॉलेज बहुत से टेक्स्ट में संकलित किए गए थे और समेकित किए गए थे। संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश विथ कालिदास वर्क एंड मैनी मेजर पुराण्स। संस्कृत लिटरेचर कई मुख्य पुराण और कालिदास के काम के साथ फला फूला था। आर्यभट्ट एंड द Varahamihira recorded major advancement in mathematics and astronomy। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में मुख्य अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया था। वाइल डेसिमल टैक्स compile and refine the medical theories and the practice। जबकि मेडिकल टेक्स्ट ने मेडिकल थ्योरीज और प्रैक्टिस को परिष्कृत और संकलित किया था। Metallurgy also progressed as we saw with the rust resistant iron pillar। मेटलर्जी मीन्स धातुक्रम की भी प्रगति हुई थी, जैसे हमने रस्ट रिसिस्टेंट पिलर आयरन पिलर के साथ देखा है, वह ठीक वैसे ही। दिस स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक अलाउ द स्टेट टू सपोर्ट द स्कॉलर आर्टिस्ट एंड द साइंटिस्ट लीडिंग टू द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। यह स्टेबिलिटी इकोनॉमी को मजबूत बनाती थी और स्टेट को अलाउ करती थी स्कॉलर, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। बौद्धिक ग्रोथ और कल्चर को नेतृत्व करने के लिए। चंद्रगुप्त सेकेंड keep himself around many learnmen, sports and artists, and his patronage of the such diverse talent enrich his court greatly। और चंद्रगुप्त सेकेंड अपने आप को शिक्षित व्यक्ति, कवि और आर्टिस्ट और इस तरह के विविध टैलेंट संरक्षण के बीच अपने आप को रखते थे, जो उनके दरबार में काफी समृद्ध होते थे। लेट अस टेक अ लुक एट द सम ऑफ द रिमार्केबल फिगर इन ऑफ दिस पीरियड। चलिए हम इस पीरियड के कुछ विलक्षण फिगर पर नजर डालते हैं। द गुप्ताज ruler created a supportive environment where the creativity and the craftsmanship thrived। गुप्त रूलर ने सपोर्टिव इन्वायरमेंट को बनाया था जहाँ क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप बहुत ही समृद्ध थे। सम ऑफ द इकोनॉमिक वर्क ऑफ द हिस्ट्री वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इकोनॉमिक
और हिस्ट्री के कुछ इकोनॉमिक वर्क इस समय के दौरान प्रोड्यूस किए जाते थे। मैनी की सेंटर ऑफ द आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम, और कई आर्ट के कई की सेंटर इस समय के दौरान निकले थे, मीन्स इमर्ज हुए थे, इंक्लूडिंग सारनाथ नियर द वाराणसी इन द प्रेजेंट डे द उत्तर प्रदेश, नोइंग फॉर द एक्सक्यूजिट sculpture of the Buddha, and awe-inspiring अजंता केव इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, जिसमें सारनाथ जो प्रेजेंट डे के उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है वह शामिल है, जिसे बुद्ध के अपने उत्कृष्ट स्कल्पचर के लिए जाना जाता है, और अजंता गुफा जो प्रेजेंट डे के महाराष्ट्र में स्थित है उसके सह प्रेरणादायक के लिए भी जाना जाता है। द रॉक कट केव एंड द डिटेल्ड carving of the deities at the Udyagiri are the another example of the abundant artist production. रॉक कॉट केव और देवी देवता के विस्तृत नक्काशी जो उदयगिरी में स्थित है वह इस प्रचुर आर्टिस्ट प्रोडक्शन का एक दूसरा एग्जाम्पल है। गुप्त आर्ट एज इट इज समटाइम कॉल्ड set high standard of the aesthetic and the beauty that left the lasting impact. गुप्त आर्ट, जैसे कि इसे कभी कभी कहा जाता है, सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र का हाई स्टैंडर्ड को स्थापित करता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही लंबे समय तक होता है। इन दिस बोथ pages only figures are having, then we didn't have to do these two pages. Prayag Jyotish modern day Assam as fighting on the side of the Kauravas and in the Great War, and some historian ruler claim him among their ancestors. प्रयाग ज्योतिष जो मॉडर्न डे के असम में स्थित है और महान युद्ध में कौरवास की ओर से लड़ते हुए कुछ हिस्टोरिकल रूलर ने उन पर दावा किया था कि वह अपने पूर्वज के बीच हैं। बी डैट एज इट में, जैसे यह हो सकता है वैसे ही इसे बनाएं। द Kamarupa kingdom was the prominent culture and the political center, temple and the monasteries flourished as the hub of the learning. Kamarupa kingdom पॉलिटिकल सेंटर और प्रमुख कल्चर था और टेम्पल और मोनेस्ट्रीज लर्निंग मीन्स उपदेश के केंद्र के रूप में फले फूले थे। बोथ पालवास एंड द कमारूपा आर मेंशन इन द प्रयाग प्रशस्ति वी शो अर्लियर। दोनों पलवास एंड कमारूपा प्रयाग सस्ती में उल्लेखित किए गए हैं जिसे हमने पहले भी देख चुका है। ड्यूरिंग हिज साउदर्न कैंपेन समुद्रगुप्त डिफीटेड द पलवास रूलर बट ही डिड नॉट टेक ओवर द रीजन। उनके साउदर्न कैंपेन के दौरान समुद्रगुप्त ने पालवास रूलर को हरा दिया था, लेकिन उन्होंने पूरे क्षेत्र को लिया। Instead, he led the local kingdom, including Pallavas, keep their thrones as long as they expected his rule and paid the tributary. इसके बजाय उन्होंने लोकल
किंग, जिसमें पालवाज भी शामिल थे, उनको छोड़ दिया और जितना वे उन्होंने शासन करने की शासन करने की स्वीकार की थी, उतना उन्होंने उनके सिंहासन को रखा और श्रद्धांजलि दिया। दिस हेल्प मेंटेन पीसफुल रिलेशन। इससे पीसफुल रिलेशन में को मेंटेन करने में मदद मिली। अंडर सिमिलर कंडीशन इन द नॉर्थ ईस्ट, समुद्रगुप्त डिफीटेड द रूलर ऑफ द कमारूपा बट ही डिड नॉट टेक डायरेक्ट कंट्रोल। इसी समान कंडीशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट में समुद्रगुप्त ने कमारूपा के रूलर को हरा दिया था, लेकिन उन्होंने सीधे उनके कंट्रोल को नहीं लिया। बाय नाउ वी हैव सीन दिस पैटर्न रिक्योर क्वाइट ए फ्यू टाइम। अब तक हमने देखा है कि यह पैटर्न कुछ बार दोहराया गया है। The Gupta period was the time of the remarkable progress. Its influence stretched far beyond the empire, shaping art, science, culture, and the governance for a century. गुप्ता पीरियड विलक्षण प्रगति का समय था और इसका प्रभाव एम्पायर के आगे तक फैला हुआ था, जो शताब्दी के लिए आर्ट, साइंस, लिटरेचर और गवर्नेंस के आकार को दिया था। Advance in mathematics, astronomy, medicine, and metallurgy, among the other fields, laid the foundation for the future scientific and the technological growth, while the beautiful temple and Sanskrit literature continue to inspire today. मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मेटलर्जी में प्रगति और अन्य फील्ड के बीच टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और भविष्य के साइंटिफिक के लिए फाउंडेशन को रखा गया है, जबकि सुंदर टेम्पल और संस्कृत लिटरेचर आज भी प्रेरित करना जारी है। द गुप्ताज क्रिएटेड द स्टेबल एंड द प्रोस्पर सोसाइटी, सेटलिंग द मॉडल फॉर द फ्यूचर रूलर। और गुप्ताज ने समृद्ध सोसाइटी और स्टेबल सोसाइटी को क्रिएट किया और फ्यूचर रूलर के लिए मॉडल को स्थापित किया। देयर लेगेसी इज स्टिल अलाइव इन द इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड द वे ऑफ द लाइफ, मार्किंग दिस एरा एज वन ऑफ द हाई पॉइंट इन द इंडियन हिस्टोरी। उनका लेगेसी आज भी इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और लाइफ के जीवन में जीवित है, जो इस एरा को चिन्हित करता है इंडियन हिस्ट्री में एक हाई पॉइंट के रूप में। गुप्ताज किंग consolidated their power through the military campaign, land grant, and the matrimonial alliances to ensure the stability in the empire. गुप्ता किंग ने मिलिट्री कैंपेन, भूमि अनुदान और वैवाहिक एयरलाइंस के माध्यम से अपने पावर को समेकित किया था, एम्पायर में स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए। दिस पीरियड सॉ द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड द मैथमेटिक्स। पीरियड आर्ट, लिटरेचर, साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में विलक्षण योगदान को देखा था। अदर देन द गुप्ताज डायनेस्टी, लाइक वाकटकाज, पालवास एंड द वर्माज रूल इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन, मेकिंग दिस पीरियड फुल ऑफ द कल्चर एंड
इंटेलेक्चुअल वाइब्रेशन। गुप्ताज के अलावा वंश जैसे कि वाकटाकाज, पल्लवाज और वारमांस अपने खुद के रिस्पेक्टिव क्षेत्र में शासन करते थे और इस पीरियड को चिन्हित करते थे कि यह बौद्धिक कंपन और कल्चरल से भरा हुआ है।